Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. In this lecture we discuss exercise number 1.3 remaining question number 6, 7 and 8. Dear student, हमने पिछले लेक्चर में 4 लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस किए थे। तो आज हम अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन रह गए थे 6, 7, 8 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, -2, 3, 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0, 7, -3, 8 फाइंड नंबर 1 3a -2b एंड नंबर 2 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। स्टूडेंट, ये 2 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से एक पार्ट मैं डिस्कस करूँगा और एक आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दूँगा। तो यहाँ से मैं सेकंड पार्ट चूज़ करता हूँ 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। यहाँ पे a और b ट्रांसपोज दिए गए हैं, तो a और b की जगह हम ये ट्रांसपोज पुट कर देंगे। a और b की जगह हम ये जो मैट्रिसेस हैं वो पुट कर देंगे। a मैट्रिक्स क्या है 1, -2, 3, 4 ट्रांसपोज -3 इंटू 0, 7, -3, 8 ट्रांसपोज। सबसे पहली बात जो है जहाँ पे आके स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गलत है बिल्कुल। आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। सिमिलरली इसी तरह -3 इंटू 0, 7, -3, 8 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1, 2 × 3, 2 × -2, 2 × 4। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 0, 3 × -3, 3 × 7, 3 × 8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स है ये दोनों आ गए। अब इस मैट्रिक्स में से इसको हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड में से माइनस करेंगे। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। -4 -21, 8 -24। तो ये सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सलूशन है। इसी तरह आपने एक जो पार्ट 1 है मैंने आपके लिए छोड़ दिया फॉर योर प्रैक्टिस। आपने ये प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है, बताना है, अपने आप को चेक करना है कि आपका जो माइंड है उसने कहाँ तक समझा है क्वेश्चन को। अगर समझ नहीं है फिर भी पार्ट 1 की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में सॉल्व करके सेंड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको गौर से समझना है, चेक करना है। मेरे हर पॉइंट को आपने डीपली देखना है, समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ़ 2 × 2, 4 -3a + 3 × 1b 8 -4 इज़ इक्वल टू 7, 10, 18, 1। देन फाइंड a एंड b। अगर ये एक हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई हो तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट के साथ। 2 × 2, 2 × 4, 2 × -3, 2 × a। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1, 3 × b, 3 × 8, 3 × -4 इज़ इक्वल टू 7, 10, 18, 1 मैट्रिक्स। 2 × 2 are 4, 2 × 4 are 8, 2 - 3 are -6, 2 × a is equal to 2a।
3 1 और 3 मल्टीप्लाई बी 3b, 3 मल्टीप्लाई 8 24, 3 मल्टीप्लाई -4 -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1 मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों कॉलमों को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12। ये पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में, दूसरे को दूसरे में, इसी तरह सेकंड रो के साथ हम ऑपरेट करेंगे। तो प्लस करने के बाद ये फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब अगर हम गौर करें, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस की हमने तारीफ पढ़ी है कि दो कॉलम कब बराबर होते हैं, मसावी होते हैं, अगर उनके ऑर्डर्स बराबर हों और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है, जैसे 7 = 7 ये ख़त्म हो गया। इसी तरह 8 + 3b = 10 हमने एक और रख लिया। 8 प्लस था, इधर आगे माइनस हो गया तो ये 2 बचा। 3 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो गया। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अगेन 18 = 18, 2a - 12 = 1। वो भी हमने वो 18 = 18 ख़त्म हो गया। 2a - 12 = 1, तो -12 इधर आके +12 हो गया। 2a = 13, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13/2। ये वो वैल्यूज़ थी a और b की जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी, हमने फाइंड करनी थी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये देखना है, अगर a और b हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, देन वेरीफाई दैट a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इस तरह a - b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। इसी तरह पार्ट 3 में है a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। 4 में है a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। 5 में है a + b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। 6 में है b - b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने 6 पार्ट जो है यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने शो करना है कि a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इसका सलूशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a + b का ट्रांसपोज। फर्स्ट वी फाइंड a + b ट्रांसपोज। First we find a + b, after this we find a + b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a + b फाइंड करेंगे, उसके बाद a + b का ट्रांसपोज लेंगे। तो a और b मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं 1 2 0 1 + 1 1 2 0। डियर स्टूडेंट को प्लस करेंगे। प्लस करने का प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 0 में 2 करेंगे 2, और 1 में 0 करेंगे प्लस तो कितना आ जाएगा। ये हमारे पास एक फाइनल मैट्रिक्स आ गया। अब हम a + b का ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया हमने।
ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 2 1 इसका ट्रांसपोज। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। फर्स्ट रो चेंज इनटू कॉलम 2 3, सेकंड रो चेंज इनटू कॉलम। से क्वेश्चन नंबर 1, now we solve right hand side A transpose plus B transpose। right hand side A transpose plus B transpose। first we find A transpose। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे, implies that change first row into first column, second row second column। से क्वेश्चन नंबर 2। After this we find B transpose। B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 1 2 0। change implies that first row change into first column and second row change into second column। से क्वेश्चन नंबर 3। adding क्वेश्चन नंबर 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज 1 0 2 1 1 2 1 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारा आंसर जो है वो 2 2 3 1 बनना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से ऐड करेंगे। 2 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 1। क्वेश्चन नंबर 4, राइट हैंड साइड फ्रॉम 1 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका पहला पार्ट था। इसमें हमने ये शो करना था कि A प्लस बी का ट्रांसपोज और A ट्रांस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हमने साबित कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। बिकॉज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल है। तो A प्लस बी ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज ये भी आपस में इक्वल हो गए। इसके मैं और कुछ पार्ट्स सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने खुद प्रैक्टिस करना है। उसमें सिर्फ इसमें था प्लस करना है, उसमें माइनस की सिंबल है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। फॉर योर प्रैक्टिस यह आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को चेक करना है इस क्वेश्चन की समझ आई या नहीं आई।
अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करना है, कमेंट्स में आकर डिस्कस करना है, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मैं पार्ट थर्ड की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमने क्या करना है, ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में। एक कॉलम को सिमेट्रिक कॉलम कहेंगे अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है। इसी तरह हम अब ये जो है पूरा एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। नाउ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 its transpose is equal to 1 2 0 1. First row change into column. A transpose is equal to 1 2 0 1. Now we find A plus A transpose 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1। ये ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था, ये ए ट्रांसपोज हमने लिया है। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने ए प्लस ए फाइंड किया। अब हमने ये शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक मैट्रिक्स बन गया है। अब हम फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो उसके लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वो ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बन जाता है। तो हम कहेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ वी फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 2 2 2। ये हम फाइंड कर चुके हैं। इसके बोथ साइड में हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम is equal to implies that A plus A transpose।
डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो फिर वही मैट्रिक्स बन गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो देयर फोर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली वी फाइंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4 फॉर योर प्रैक्टिस। स्टूडेंट, आपने पार्ट 4 को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। 5 और 6 में भी इसमें से एक क्वेश्चन, एक पार्ट चूज़ करूँगा। इस पार्ट में हमने क्या करना है, हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूफ करना है। तो पार्ट 5 की तरफ आते हैं। पार्ट 5 में हमने ये देखना है कि इस स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो 5 में ये पूछा गया है कि B प्लस B ट्रांसपोज, सॉरी पार्ट 4 जो है 8 का पार्ट 5 जो है वो आपने खुद करना है। तो पार्ट 4 जो है वो मैं करता हूँ। पार्ट 4 में पूछा गया है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने ये प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा सा मैंने ये आपको पहले बयान किया था, उसमें करेक्शन करता हूँ कि पार्ट नंबर जो हमने ये किया है 8 प्लस ए ट्रांसपोज, पार्ट नंबर 3 किया है, ये सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर 5 जो है वो आपने खुद देखना है, ये भी सिमेट्रिक के लिए है। थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ। तो पार्ट नंबर जो 4 है ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 जो है वो भी स्क्यू के लिए है। तो ये पार्ट A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, ये मैं खुद करूँगा और जो 6 है आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वन टू ज़ीरो वन। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, हमने पहले लिया है, ये 1 2 और 0 1 था, वही यूज़ कर लेंगे। अब A माइनस ए ट्रांसपोज 1 2 0 1 माइनस 1 0 2 1। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस कर देंगे, सेकंड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, थर्ड में से थर्ड को माइनस कर देंगे, इसी तरह फोर्थ एलिमेंट में से फोर्थ एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बना वो ऐसा है 0 2 -2 एंड 0 implies that A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 0। डियर स्टूडेंट, अब हमने ये चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नो वी फाइंड
A minus A transpose is skew symmetric मैट्रिक्स। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया, इसका ट्रांसपोज लेंगे फॉर स्क्यू। इसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर A का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो कॉलब सिमेट्रिक कॉलब होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉलब है यहाँ पे हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज एक कंप्लीट मैट्रिक्स है, तो उसका जो इक्वल मैट्रिक्स है वो ये है 0 2 -2 0। इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 0। इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। इसको हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई माइनस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, अंदर और बाहर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 0 +2 -2 0। डियर स्टूडेंट देखें, जब हमने अंदर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है फिर वही बन गया 0 2 -2 0। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे A प्लस A ट्रांसपोज। यही हमने प्रूफ करना था, A माइनस A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A माइनस A ट्रांसपोज। यही कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। तो वो कंडीशन के मुताबिक हमने इसको प्रूफ कर दिया। सो देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली वी फाइंड क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 6। ये इसका सलूशन था। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 इस लेक्चर में डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस उसके पार्ट्स से, कुछ पार्ट्स मैंने किए हैं और कुछ पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में लिखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।